कंटिन्यू कीजिए ना, इसी को अच्छा लग रहा है। ओके, थैंक यू। जी थैंक यू। अब मैं आत्मा एक सेकंड में चली अपने घर परम धाम में। अनुभव करे अपने घर को। सुनहरे लाल प्रकाशमय मेरे घर में मेरे पिता के बिल्कुल समीप स्वयं को मैं देख रही हूँ। दिव्य प्रकाशमय परम ज्योति बाबा के अति समीप स्वयं को देखें। सर्व शक्तियों के सागर बाबा से शक्तियों की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है। मैं ज्योति सितारा परम ज्योति बाबा के और समीप जा रहा हूँ। और प्यारे पिता के प्यार में समाता जा रहा हूँ। लवलीन हो जाए प्रभु
प्यार में बाबा से कंबाइंड हो जाए। ये कितनी सुखद अनुभूति है प्रभु प्यार में समाने की। बस मैं और बाबा बीज रूप बाबा में मैं आत्मा समा गई हूँ। बिंदु बिंदु में समा गया। यही शक्तिशाली बीज रूप स्थिति है। यही आत्मा और परमात्मा का महामिलन है। मन और बुद्धि संपूर्ण एकाग्र रहे। बिंदु बाबा में
बस ओम शांति। सभी विजन बनाएंगे परम धाम से शिव बाबा निराकार अब मेरे साथ नीचे आ रही हैं सूक्ष्म वतन में। ब्रह्मा बाबा का तन लेकर फिर और नीचे इस पंच तत्वों की दुनिया में आ गई है हमारे सामने। तो सभी इस तरह से बैठेंगे जैसे परम धाम से शिव बाबा और सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा दोनों साथ आए हैं हम बच्चों को पढ़ाने। तो हम सभी एक बड़े से क्लासरूम में बैठे हैं और स्पेशल टीचर हमें पढ़ाने आए हैं। तो जब कोई टीचर पढ़ाते हैं तो हम टीचर को देखते हैं, हम बुक में नहीं देखते। हमारा ध्यान टीचर के चेहरे पर रहता है कि टीचर क्या बोल रहा है। तो आज एक नवीनता करेंगे कि जब हम मुरली सुन रहे हैं तो हम भी अपने सामने बाबा की फोटो रखेंगे, बाबा को देखेंगे कि बाबा सामने बैठकर हमको पढ़ा रहे हैं। और जो इस तरह से नहीं कर सकते वो भले ही स्क्रीन देख सकते हैं, पर कोशिश करेंगे कि हम आंखों से बाबा को देखें और कानों से मुरली सुने। आंखों का यूज हम शब्दों को देखने में ना करें। फिर देखते हैं कुछ अच्छा लगता है या कुछ अलग अनुभव होता है क्या सभी को। आवाज सही से आ रही है भाई जी? जी जी दीदी, थैंक यू। ओम शांति। तो बाप दादा क्लासरूम में आ गए हैं, हम सब भी बच्चों के सामने आए हैं और हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाबा ने हम सभी बच्चों को कितने खजाने दिए हैं। तो हम सभी अब सोच में पड़ गए हैं कि क्या जवाब देंगे। तो जवाब तो आगे बाबा ही देंगे। और दूसरा, आज बाबा हमें सिखाने आए हैं कि हमें दुआएं देनी कैसे है और दुआएं लेनी कैसे है। क्योंकि जानते तो सभी है दुआएं देना और लेना ये जरूरी है, लेकिन कैसे करना है वो सभी बच्चों को परसेंटेज में आता है। तो आज बाबा हमें सिखाएंगे। तो बाबा सामने खड़े हमसे बातें कर रही हैं। आज सर्व खजानों के सॉरी दुआओं के खजानों के मालिक, सॉरी मैं मुरली का डेट पढ़ना भूल गई हूँ। आज की मुरली की डेट है 30/11/1992। मुरली की हेडिंग है दुआएं दो दुआएं लो। दुआओं के खजाने से संपन्न बनाने वाले बाप दादा अपने ज्ञानी तू आत्मा बच्चों प्रति बोले। तो हम सभी ज्ञानी आत्मा बनकर बैठेंगे, समझदार बच्चे, बाबा के होशियार स्टूडेंट। आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने मिले हैं और ऐसे खजाने हैं जो सर्व खजाने अब भी है और आगे भी अनेक जन्म खजानों के साथ रहेंगे। तो बाबा पूछ रही हैं, जानते हो कि खजाने कौन से हैं और कितने मिले हैं? तो सभी बाबा की तरफ ही देखकर मुरली सुने तो ज्यादा अच्छा है। बाबा पूछ रही हैं,
खजानों से सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है और हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। इस समय के मनुष्य आत्माओं को विनाशी खजानों की प्राप्ति है, इसीलिए थोड़ा समय नशा रहता है, साथ नहीं रहता है। इसीलिए दुनिया वाले कहते हैं खाली होकर जाना है, और आप कहते हो कि भरपूर होकर जाना है। आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं। तो सभी के चेहरे पर चमक आ गई क्या ये सुनकर कि बाबा ने हमें ऐसे खजाने दिए हैं जिनसे हम सदा भरपूर रहने वाले हैं। तो बाबा हमें गिना रहे हैं। सबसे पहला, सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना, ज्ञान रत्नों का खजाना। सबको यह खजाना मिला है ना? बाबा को जवाब देते रहेंगे, सबको यह खजाना मिला है ना? कोई वंचित तो नहीं रह गया है ना? इस ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो? ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रही हो। तो हम सभी चेकिंग भी करें, क्या हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव हो रहा है? मुक्ति धाम में जाएंगे व जीवन मुक्त देव पद प्राप्त करेंगे, यह तो भविष्य की बात है। लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो? तो सभी कहेंगे हाँ जी बाबा, हम अभी भी मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं। दुनिया वालों को देखो कितने दुखी है और हम मौजों में जीते हैं। कितनी बातों से मुक्त हो मालूम है? जो भी दुख और अशांति के कारण है उनसे मुक्त हो, कि अभी मुक्त होना है? अभी कोई विकार नहीं आता ना? मुक्त हो गए? अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो ना? तो कितनी बातों से मुक्त हो गए हो? तो इस पर हम चिंतन कर सकते हैं कि ज्ञान में आने से पहले हम किन बंधनों में बंधे हुए थे और आज हम कितनी बातों से छूट गए हैं। लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को साथ रखो तो कितना अंतर दिखाई देता है। तो अभी मुक्ति भी प्राप्त की है और जीवन मुक्ति भी अनुभव कर रहे हो। अनेक व्यर्थ और विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। तो किन किन बातों से बाबा ने कहा? व्यर्थ, विकल्प और तीसरा विकर्म। जब ना हम व्यर्थ में रहेंगे ना विकल्प करेंगे तो विक्रम तो हो ही नहीं सकता। तो यही जीवन मुक्त अवस्था है। कितने बंधनों से मुक्त हुए हो? चित्र में दिखाते हो ना, कितने बंधनों की रस्सियां मनुष्य आत्माओं को बंधी हुई है। यह किसका चित्र है? बाबा पूछ रहे हैं, यह किसका चित्र है? आप तो वह नहीं हो ना? आप तो मुक्त हो गए ना? तो जीवन में रहते जीवन मुक्त हो गए। तो ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव कर रही हो। तो पहला बाबा ने बताया कि हमें ज्ञान खजाना दिया बाबा ने, और उससे हमने मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव किया। दूसरा खजाना क्या है? याद, अर्थात योग द्वारा
सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। तो जैसे अभी हम योग में बैठे थे, तो हमने शक्तियों का अनुभव किया। कैसे? मन बुद्धि को समेटा, संकल्पों को समेटा, कहीं समाने की शक्ति को यूज किया, कहीं एकाग्रता की शक्ति को यूज किया, कहीं सहन करने की शक्ति को यूज किया। तभी तो हम बाबा से योग लगा पाए। तो जब हम बाबा से जुड़ते हैं तो सारी शक्तियां हमारी इमर्ज हो जाती हैं। तो बाबा ने कहा, कितनी शक्तियां हैं? बहुत है ना। 8 शक्तियां तो एक सैंपल के रूप में दिखाते हो, लेकिन सर्व शक्तियों के खजानों के मालिक बन गए हो। तो हम सभी कौन? शक्तियों के खजानों के मालिक, वो भी सर्व शक्तियों की। तीसरा, नेक्स्ट है धारणा की सब्जेक्ट। इससे कौन सा खजाना मिला है? सर्व दिव्य गुणों का खजाना। सर्व दिव्य गुणों का खजाना। गुण कितने हैं? बहुत है ना। तो सर्व गुणों का खजाना, हर गुण की, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है, हर ज्ञान रतन की महिमा कितनी बड़ी है। तो जब हम कोई गुण अपने जीवन में धारण करते हैं, कोई भी बाबा की श्रीमत को पालन करते हैं, तो हमारे गुण अंदर से इमर्ज होते हैं। मान लीजिए बाबा ने कहा कि क्रोध नहीं करना, और जब हम क्रोध नहीं करते तो हमारे अंदर कितने गुण, सहनशीलता का गुण पैदा होता है, शांति का गुण पैदा होता है, समानने का गुण पैदा होता है, दूसरों को क्षमा करने का गुण पैदा होता है। तो बाबा ने कहा कि जब आप धारणा करते हो तो सर्व दिव्य गुणों से भरपूर होते हो। चौथी बात, चौथा खजाना कौन सा दिया भगवान? सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। जब हम सेवा करते हैं तो कितनी खुशी होती है। जो सेवा करते हो उससे विशेष क्या अनुभव होता है? खुशी होती है ना। तो सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी। खुशी तो मिलती है, लेकिन हमारी वो खुशी कैसी होती है? अविनाशी। वो किसी इंद्रियों के बस खुशी नहीं मिलती हमें, कि कोई मतलब कुछ खाया तो जीभ को टेस्ट आया, या कुछ देखा तो हमारी आंखों को अच्छा लगा, नहीं। ये अविनाशी खुशी मिलती है, अंदरूनी अंतर्मुख अंतर की खुशी मिलती है। तो खुशी का खजाना सहज स्वतः प्राप्त होता है। पांचवा खजाना, संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो, सेवा के भी संबंध में आते हो। तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? अब जैसे हम सभी एक दूसरे को नहीं जानते, मैं भी आप लोगों को नहीं जानती, लेकिन हम जब से ब्राह्मण बने हैं तो एक दूसरे के संबंध में आ रहे हैं, सेवा के संबंध में आ रहे हैं। तो इससे कौन सा खजाना मिलता है? सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। यह दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है, जो सर्व की दुआओं के खजाने से भरपूर, जो सर्व की दुआओं के खजाने से भरपूर है, संपन्न है। उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है? क्योंकि दुआएं हमें हमेशा आगे बढ़ाती हैं। दुआएं लिफ्ट का काम करती है, हमें चलना नहीं पड़ता, हम सीधा ऊपर जाते हैं। तो बाबा ने कहा, पहले हैं माता पिता की दुआएं, यानी बाप दादा की दुआएं, और साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं। सबसे बड़े से बड़ा तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। सबसे तेज यंत्र। जैसे साइंस का सबसे बड़े से बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है।
विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा। तो दुआओं का खजाना हमें क्या देता है? विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाते। तो ये है हमारा फायदा दुआओं से। युद्ध नहीं करनी पड़ती, यानी माया से कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि हम सीधा उड़ रहे हैं। सहज योग युक्त युक्ति युक्त हर कर्म बोल संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसा यह दुआओं का खजाना है। और उसके बाद सिक्स खजाना जो बाबा बता रही हैं, सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग के समय का खजाना है। हम्म? गाना भी है ना, संगम युग का, ऐसा गाना भी है, सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, ऐसा कुछ है। अच्छा है वो भी सॉन्ग। तो बाबा ने कहा सबसे बड़ा श्रेष्ठ खजाना है ये समय, जब हम परमात्मा से मिलन मनाते हैं, स्वयं भगवान हमें सामने बैठकर पढ़ाते हैं। ऐसा तो पूरे कल्प में ऐसा समय नहीं आएगा। वैसे खजाने तो बहुत है, तो हम सभी अपनी एक लिस्ट भी बनाएंगे कि और कौन से खजाने बाबा ने दिए। लेकिन जो खजाने सुनाए, सिर्फ इन खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो, तो सदा ही संपन्न होने के कारण जरा भी हलचल नहीं होगी। हलचल तब होती है जब खाली है, भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं। तो इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं। इन सभी खजानों से भरपूर हो, व कोई में भरपूर हो, कोई में थोड़ा अभी भरपूर होना है। तो जैसे टीचर होमवर्क दे के जाते हैं, फिर पूछते हैं कि ये लेसन याद हुआ, ये चैप्टर याद है, ये होमवर्क कर लिया। ऐसे बाबा पूछ रहे हैं कि मैंने जो इतने खजाने दिए हैं, उनमें से जो मैंने सुनाए हैं सिर्फ ये 6 खजाने, तो क्या इनसे आप भरपूर हो? खजाने मिले तो सभी को है ना, एक द्वारा एक जैसे खजाने सभी को मिले हैं, अलग अलग तो नहीं बांटा है ना। कि कोई बच्चा होशियार है तो उसको ज्यादा, कोई कम होशियार है तो उसको कम, एक को लाख दूसरे को करोड़ दिया हो, ऐसे तो नहीं है ना। लेकिन एक है सिर्फ लेने वाले, जो मिलता है लेते भी हैं, लेकिन मिला और खाया पिया, मौज किया और खत्म किया। दूसरे हैं जो मिले हुए खजानों को जमा करते। दूसरे कौन है? जो मिले हुए खजानों को जमा करते हैं, खाया पिया मौज भी किया और जमा भी किया। तीसरे हैं जमा भी किया, खाया पिया भी, लेकिन मिले हुए खजानों को और बढ़ाते जाते हैं। तो ऐसे बच्चे तो हमें भी पसंद है ना, बाबा को भी पसंद है। बाबा के खजाने को अपना खजाना बनाए बढ़ाते जाते। तो देखना है कि मैं कौन हूँ, पहले नंबर वाला, दूसरे या तीसरे नंबर वाला। तो बाबा को सभी जवाब देंगे, बाबा यहाँ तो सभी तीसरे नंबर वाले बैठे हैं, जो जमा भी करते हैं, खाते पीते मौज भी करते हैं और काम में भी लगाते हैं, बढ़ाते भी जाते हैं। जितना खजाने को स्व के कार्य में या अन्य की सेवा के कार्य में यूज करते हो, उतना खजाना बढ़ता है। खजाने बढ़ाने की चाबी है यूज करना। तो खजाने हमें कैसे बढ़ाने हैं? सिर्फ यूज करना है। कितना आसान तरीका है। पहले अपने प्रति, जैसे फिर बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रही हैं कि ज्ञान के एक एक रतन को समय पर अगर स्व प्रति यूज करते हो, तो खजाना यूज करने से अनुभवी बनते जाते हो। अब तो सभी अनुभवी बन ही गए हैं। तो खजाने की प्राप्ति है वह जीवन में
अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। और जब हमें अनुभव होता है ना, तो हम दूसरों को बांटते हैं। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारा इलाज अच्छा होता है, तो हम सबको कहेंगे उसी डॉक्टर के पास जाना भैया, वो डॉक्टर बड़ा अच्छा है। तो जैसे हम ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हम दूसरों को भी कहते हैं कि देखो भाई, पॉजिटिव सोचो, व्यर्थ मत सोचो, कोई बात नहीं, आप चुप रहो। तो हम दूसरों को भी सलाह देने लग जाते हैं। तो ये कब होता है? जब हमने खजाने को यूज किया, हमें अनुभव की अथॉरिटी मिली। तो अथॉरिटी का खजाना ऐड हो जाता है ना, तो एक और खजाना मिला अथॉरिटी का, तो बढ़ गया ना। सिर्फ सुनना और बात है, सुनना और बात है। सुनना माना लेना नहीं है, सम्माना और समय पर कार्य में लगाना, यह है लेना। सुनने वाले क्या करते और समाने वाले क्या करते, दोनों में महान अंतर है। सुनने वाले का बाप दादा दृश्य देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। हम्म, देखो बाबा मुस्कुरा रहे हैं सामने। सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण व विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं कि बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट्स दी है। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। रिपीट करते हैं, याद करते रहते हैं। एक तरफ पॉइंट को रिपीट करते रहते हैं और दूसरी तरफ वशीभूत भी हो जाते हैं। बोलते हैं ऐसा नहीं करना है, यह ज्ञान नहीं है, यह दिव्य गुण नहीं है। समाने की शक्ति धारण करनी है, हमें किसी को दुख नहीं देना है। ये रिपीट भी करते हैं, लेकिन फेल भी होते रहते हैं। अगर उस समय भी उनसे पूछो कि ये राइट है, तो जवाब देंगे राइट है नहीं, लेकिन हो जाता है। बोल भी रहे हैं, भूल भी रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? सुनने वाले हैं। इसी बात पर तो बाबा मुस्कुरा रही हैं कि पॉइंट भी याद है, समझ भी है, लेकिन अप्लाईमेंट नहीं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, पॉइंट्स बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, लेकिन यूज करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट ने विजय नहीं बनाया व आधा विजयी बनाया, तो उसको क्या कहेंगे? हम्म सुनने वाले कहेंगे ना, क्या कहेंगे? सुनने वाले कहेंगे ना कि बाबा ने होमवर्क दिया कि बच्चे ये करने हैं। हमने कहा ठीक है बाबा, कर लेंगे। अगले दिन क्लास में बाबा ने पूछा क्या होमवर्क दिया था, हमने बता दीजिए आपने ये होमवर्क किया था। फिर बाबा पूछे लाओ कॉपी दिखाओ, कॉपी में नहीं किया, तो बाबा हंसेंगे ना। याद भी है कि क्या होमवर्क मिला है, लेकिन हमने किया ही नहीं। तो समाने वाले, जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है, तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो, सब स्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते जैसे कि कुछ था ही नहीं। ये है समाने वाले बच्चों की पहचान, निशानी, कि वो परिस्थिति को भी ऐसे पार कर देंगे जैसे कुछ था ही नहीं। किस बेस पर? सब स्थिति के बेस पर। इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना। समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर में चलाना, ऑर्डर से चलाना। जैसे कोई स्थूल खजाना है, तो खजाने को स्वयं खजाना यूज नहीं करता, लेकिन खजाने को यूज करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं। वो जब चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती है। ऐसे यह जो भी सर्व खजाने सुनाए, उनके मालिक कौन? आप हो,
वह दूसरे हैं। मालिक है ना। मालिक का काम क्या होता है? खजाना उसको चलाए या वो खजाने को चलाए। तो ऐसे हर खजाने के मालिक बन समय पर ज्ञानी अर्थात समझदार नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी होकर खजाने को कार्य में लगाओ। तो ये है खजाने को लगाने का तरीका। उस समय हमें समझदार बनना है, नॉलेजफुल बनना है और त्रिकालदर्शी बनना है। तो त्रिकालदर्शी कैसे बनेंगे ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करो सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए। समाने की शक्ति जिस समय जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करें। ऐसे नहीं समाया तो सही लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी मुख से निकल गया। आधा घंटा समाया पर 1 घंटे समाने के बजाय बोल दिया। हम्म, उस समय तो समाया बाद में सारा बोल दिया। तो इसको क्या कहेंगे? खजाने के मालिक व गुलाम। तो सभी को जवाब पता है। सर्व शक्तियाँ बाप के अधिकार का खजाना है। क्या है? सर्व शक्तियाँ हमारा अधिकार है, हमारा वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जन्म सिद्ध अधिकार का कितना नशा होता है? छोटा सा राजकुमार होगा, क्या खजाना है उसको पता भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ही स्मृति में आने से कितना नशा रहता कि मैं राजा का बच्चा हूँ। तो यह मालिकपन का नशा है ना। तो खजानों को कार्य में लगाओ। कार्य में कम लगाते हो, खुश रहते हो, भरपूर है, सब मिला है। बाबा कहते हैं कार्य में भी लगाते हो, खुश भी रहते हो, लेकिन कार्य में लगाना उससे स्वयं को भी प्राप्ति कराना और दूसरों को भी प्राप्ति कराना, उसमें नंबरवार बन जाते हैं। नहीं तो नंबर क्यों बने? जब देने वाला भी एक है, देता भी सबको एक रस है, फिर नंबर क्यों? तो बाप दादा ने देखा खजाने तो बहुत मिले हैं, भरपूर भी सभी हैं, लेकिन भरपूरता का लाभ लेते नहीं। जैसे लौकिक में भी कईयों को धन से आनंद या लाभ प्राप्त करने का तरीका आता है और कोई के पास होगा भी बहुत धन लेकिन यूज करने का तरीका नहीं आता, ओम शक्ति। इसीलिए होते हुए भी जैसे कि नहीं है। दीदी, ओम शांति। ओम आई शांति थिंक भाई। आप बुक में से पढ़ रहे हो। पार्ट 1 यहाँ पे केवल याद प्यार दे रहा है दीदी, तो स्क्रीन ठीक के है। ऊपर है या फिर बुक में से जो भी। थैंक यू। जी जी भाई जी, ओम शांति। तो सभी देखेंगे बाप दादा सामने से वरदानी हाथ हमारे सिर पर रखते हुए हमें याद प्यार दे रहे हैं। सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले ज्ञानी सुआत्माएं बच्चों को, सर्व खजानों को मालिक बन समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, हर शक्ति हर गुण की अथॉरिटी बन स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को, सदा दुआओं के खजाने से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यारो नमस्ते। तो हम भी नमस्ते करेंगे कि हमें सर्व खजानों का मालिक बनाने वाले
हमें सर्व शक्तियाँ अधिकार में देने वाले, हमें अपनी दुआओं से पालना देने वाले मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। आप सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर मुरली के पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। करना दीदी, आप ही चिंतन करा दीजिए। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ठीक है। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें जो खजाने दिए हैं उसको शॉर्ट में सभी शेयर करेंगे। एक ही खजाना सभी बताएंगे और उस खजाने से हमें क्या मिला वो बताएंगे। तो सबसे पहले कौन बताएंगे? जी, अ, भागवान जी बताइए। ओम शांति। शांति। आज बाबा से हमें ज्ञान का खजाना मिला है। ज्ञान के खजाने से हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता मिलता है। ओम शांति बहन जी। बहुत अच्छा भाई जी। और कौन सा खजाना मिला हमें? जी, ओम जय भाई शांति। जी बताइए। ओम जी भाई। शांति। ज्ञान, ओम शांति भाई। शक्ति और योग का खजाना मिला। योग जी के खजाने से हमें बाबा भरपूर कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ज्ञान दिया और योग सिखलाया बाबा ने। योग से बाबा को याद करके बाप समान बनने का खजाना। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा भाई जी। कौन कौन सी शक्तियाँ मिलती है हमें योग द्वारा? कौन शेयर करेंगे? बाबा से जब हम योग करते हैं तो कौन कौन सी शक्तियाँ हमारी बढ़ती है? कैलाश भाई जी बताएं। ओम शांति। बाबा को याद करने से अष्ट शक्तियाँ हमारे अंदर आती है। तो जी और साथ साथ अन्य भी शक्तियाँ हैं, जैसे शांति की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है। और अष्ट शक्तियों में है सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की, जी निर्णय की, बाद जी में सहयोग की, सामना जी करने की, और जी। विस्तार को संकीर्ण करने की, ऐसी हम्म। अष्ट शक्तियाँ हैं। परख परखने की ओम शक्ति। शांति। जी भाई जी, बहुत अच्छा। और तीसरा खजाना क्या दिया बाबा ने? नैना दीदी बताएं। ओम शांति। तीसरा खजाना सर्व गुणों का खजाना दिया था बाबा ने। सेवा द्वारा खुशी का खजाना दिया था बाबा ने। जी, उसके बाद सेवा द्वारा नहीं, संबंध चार। जी उसके बाद संबंध संपर्क द्वारा दुआओं का खजाना दिया था। जी जी, बहुत अच्छा दीदी। अनीता दीदी बताएं आप। ओम शांति दीदी। बाबा जी ने जो सबसे बड़ा खजाना दुआओं का खजाना बताया है, जो पांचवा खजाना है हमारा, और उसमें जी। बाबा ने कहा जब दुआएं जमा होती है तो ये इस तरह हम्म, काम करती हैं जैसे कि रॉकेट होता है ना, तो ये रॉकेट से भी तेज चलता है। और जब हमारी जी
अमा खाते में जो दुआएं हैं परिवार की, बाबा की, जब दुआएं जमा होती हैं तो फिर ना तो हमारे पुरुषार्थ में विघ्न आते हैं, हम विघ्न प्रूफ बन जाते हैं और सहज ही योग युक्त युक्ति होकर हम हमारे हर कर्म, बोल, संकल्प स्वतः ही संकल्प जो हमारे योग युक्त हो जाते हैं। ओम शांति। युक्त युक्त बन जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, युद्ध युद्ध नहीं करनी पड़ती। हाँ जी। सबसे बड़ा खजाना है ये संगम युग का, हमें संगम, जो मिला है। ओम शांति। समय का हाँ जी, खजाना हाँ सबसे जी, बड़ा है, क्योंकि जी ये समय दोबारा लौटकर नहीं नहीं आएगा। आए। हाँ जी। पूरे कल्प में सिर्फ यही समय जब हम अपने पिता से मिलते हैं। शंकर लाल जी बताएं। ओम शांति। आपका माइक अनम्यूट है। जय दीदी बोले। ओम जयंत शांति। बोलो भाई। दीदी, जी बोलो जी दीदी। बोलिए, बोलो बोलो। जो खजाने बाबा ने दिए हैं उसके बारे में बाबा ने 3 प्रकार की विशेषताएं बताए। कुछ खजाना मिला, खाया पिया और खत्म किया। दूसरा, खजाना मिला, खाया पिया और जमा किया। और तीसरा, खजाना मिला, खाया पिया, जमा किया और बढ़ाया। बढ़ाया कैसे? दूसरों के यूज में लाया तो वो बढ़ाना हो गया। तो ऐसा तीसरा जो है वो हम सब बच्चों को करना है, खजाना बढ़ाना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा भाई जी। अच्छा एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी सभी से कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बाबा को देखकर हम मुरली सुनेंगे, तो किसी ने ऐसा किया और उसे कुछ अनुभव हुआ अलग से तो बताएं, शेयर करें। या सभी स्क्रीन पर ही देख रहे थे मुरली को? चलो कोई बात नहीं। आज बाबा मुस्कुरा रहे थे बच्चों को देखकर। जी कौन बोल रहे हैं? ओम शांति दीदी। ऐसा जी लगा बताइए। कि बाबा हमारे सामने हैं, हम बाबा के सामने हैं और हम हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं, ऐसा लगा दीदी। ओम शांति। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और भी किसी ने कुछ अनुभव किया कि बाबा सामने बैठे हैं तो हम बाबा से के सम्मुख बाबा को देखकर मुरली सुन रहे हैं, हम मोबाइल देखकर नहीं सुन रहे, बाबा को देखकर सुन रहे, ऐसा किसी ने अनुभव किया? दीदी मुझे भी ऐसे लग रहा था, मैं छोटी बच्ची हूँ और मैं क्लास में बेंच पे बैठी हूँ, इस वहां पे बाबा पढ़ा रहे हैं, ऐसे अलग ही अनुभव आ रहा था आज। जी जी। और हाथ क्योंकि में ये छड़ी भी थी। हाथ में छड़ी भी थी। दीदी आपने बहुत पूछा था तीसरा है ना, ये तीसरा वो गलती अच्छा। याद नहीं हाँ रहा, धारणा था, धारणा तीसरा, धारणा हाँ सेवा सर्व गुणों हाँ का जी खजाना। हाँ जी जी हाँ हाँ, याद आ गया। जी। बहुत अच्छा दीदी। और भी किसी जी ने अनुभव किया क्या? जी, दीदी जी भाई। मुझे ये महसूस हुआ कि हम्म बाबा के तो हम बच्चे हैं, हम हम्म कहते हैं हम बाबा के बच्चे हैं, लेकिन बाबा जो हमेशा कहते कि बालक सो मालिक हो। तो जैसे लौकिक में भी जो बच्चा होता है वो कोई खेती बाड़ी का मालिक बन जाता है, या कोई दुकान का, या जो पिता के मकान का मालिक बनता। तो ये महसूस हुआ कि बाबा के जो खजाने हैं जो आज बाबा ने डिस्क्राइब किए, तो उसके हम्म तो हम मालिक है ही। और दूसरा, हम्म जो अभी अव्यक्त क्लब में मुरली चलती है, तो कभी कभी जी अटेंशन जाता है कि आज मुरली कौन ले रहा है, लेकिन जैसे आपने कहा, तो हम्म आज ये स्मृति में आया कि बाबा ही मुरली चलाता है, बस निमित्त कोई तो रहता है। ओम जी। शांति दीदी। बहुत अच्छा अनुभव किया भाई जी आपने। बहुत अच्छा। तो आज बाबा मुस्कुरा क्यों रहे थे मुरली सुनाते समय? बाबा क्लास में आए हैं, बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आद्या बहन जी आप बताइए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने 2 शब्द याद रखने को कहा ना, एक जी है शिक्षा और दूसरी है क्षमा रहम। तो हमको पहले बाबा ठू शिक्षा लेना है
उसके बाद जी हमको जो बाबा शिक्षा देते हैं, किसको क्षमा करना है, किसी को रहम करना है, सारा विश्व को कैसे हम सकात देना है, ये सब हम प्रैक्टिस करके फिर हम दूसरा को देना है। ओम शांति। दीदी, ये वाली मुरली हम ये वाला पाठ कल पढ़ेंगे, क्षमा और शिक्षा वाला। आज हमने ये नहीं पढ़ा है, फिर भी आपने ओम शेयर किया, अच्छा है। जी जी, ओम सुनाइए। ओम शांति। ओम बाबा, शांति। हाँ बाबा, चौथा खजाना बोलते हैं, सेवा द्वारा खुशी का खजाना। खुशी का खजाने जी क्या अनुभूति करते हो बोल के बाबा पूछ रहे हैं हमें। जो सेवा करते हैं हाँ उसे विशेष खुशी अनुभव होती है ना, सेवा करते हैं तो हाँ कितनी खुशी होती है। ऐसा लगता ही नहीं कि हमने किया है, बाबा करवा रहे हैं। जी, खुशी शरण होती है, करावन हार करा रहे हैं। जी। सबसे और उस बड़ा दिन खुशी, जिस जी सबसे और जिस बड़ा दिन हम सेवा सफल। करते हैं। हाँ जी, जी। हाँ और जब जी। हम सेवा करते हैं तो सभी ने अनुभव किया होगा कि हम बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश खुश अंदर होते से। हैं, और कुछ हो रहा तो भी वो नहीं होता है क्या, कुछ भी दर्द दे रहा है, पैरों में है, घुटनों में है, तो वो नहीं, ऐसे गायब हो जाता है एकदम से। मजा आता है, करने में भी बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति में। जी, ओम बताइए शांति। अनिता दीदी। जी, ओम ओम अनिता शांति दीदी। दीदी। जैसा, हाँ जी, जो अभी आप पूछ रहे थे ना क्वेश्चन दीदी कि बाबा मुस्कुरा क्यों रहे हैं, तो बाबा आज जी। इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि बच्चों को देख रहे थे कि बच्चे हम्म कहते पॉइंट जो विघ्न के लिए हमें मिलते हैं, विघ्न पार करने के लिए जो पॉइंट मिलते हैं उन्हें रिपीट भी करते हैं, याद भी करते हैं, लेकिन उनके वशीभूत जी। भी हो जाते हैं। फिर कहेंगे यह ज्ञान नहीं है, गुण दिव्य गुण नहीं है, लेकिन समाने की शक्ति भी है, धारण भी करनी है, हम्म किसी को दुख भी नहीं देना है, लेकिन रिपीट भी कर, लेकिन फिर फेल हो जाते हैं। मतलब बाबा सिखा रहे हैं, वो हमें पता है कि क्या सिखा रहे हैं, और फिर भी हम कर नहीं पा रहे हैं। फिर फिर इसलिए बाबा जवाब देंगे जी। फिर बाबा बहुत जवाब अच्छा, देंगे बहुत कि अच्छा। राइट है लेकिन हो जाता है। नहीं नहीं, ओम ये शांति जवाब तो दीदी। बच्चे देते हैं। ये हाँ जी, जवाब तो बच्चे देते हैं हाँ जी, हाँ कि जी, हम हाँ जो जी, कर रहे हैं वो राइट नहीं है, लेकिन हाँ फिर जी, भी हम लेकिन कर बाबा, जाते हैं। फिर भी बाबा हो जाता है। हाँ, हो जाता है। चलो, जी दीदी। एक पॉइंट और शेयर करेंगे सभी। बाबा ने कहा कि त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर सर्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार कर लेते हैं ये समाने वाले बच्चे। तो कैसे होता है ये, इसको प्रैक्टिकल कोई बताए कि कैसे करते हैं, त्रिकालदर्शी कैसे बनते हैं। ओम शांति। जी, मोहनलाल भाई जी बताएं। त्रिकालदर्शी तो हम ज्यादातर ये शब्द को ज्यादा मतलब इसमें चले जाते हैं ना। हम अगर कोई कोई भी कार्य करते हैं, उसके अच्छे और बुरे जो इफेक्ट्स हैं उनका तो अनुभव भी होता, पता लग जाता है। तो कुछ अनुभव से और कुछ हम किसी की राय लेकर के पता लग जाता है कि आगे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो त्रिकालदर्शी में आ जाता है मेरे मेरे हिसाब से। जो हम अनुभव देखते हैं, अनुभव में देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, मैं तो ये मानता जी हूँ। ओम ओम शांति। शांति। जी ओम शांति। बताएं। त्रिकाल, हाँ जी, त्रिकालदर्शी माने कुछ भी बोलने या कुछ भी करने से पहले उसका फ्यूचर में क्या रिजल्ट हो सकता है, माना भूतकाल, फिर प्रेजेंट काल और फिर फ्यूचर काल, ये तीन कालों का ज्ञान हमें होना चाहिए कुछ भी करने से पहले। तो हमें उसका क्या रिजल्ट हो सकता है कुछ भी कर्म या कुछ भी बोलने से पहले, तो ये हमें ध्यान रखना हम्म, चाहिए तीनों कालों का। मैं ये ऐसा समझती जी हूँ। शांति। जी। ओम शांति। हाँ जी, ये एस नाम से जो दीदी हैं बताएं। ओम शांति दीदी। आदि ओम मध्य शांति। अंत का राज जानना ही त्रिकालदर्शी बनना है, अंत। ऐसा समझते। आदि मध्य अंत का राज जानना ही हाँ, त्रिकालदर्शी बनना। ओके। हाँ, तो ओम उसको शांति। प्रैक्टिकल में कैसे, जैसे और कोई शेयर करे। ओम शांति। जी प्रैक्टिकल भाई जी। में प्रैक्टिकल में शेयर करना मतलब अभी का जो पास्ट है उसको भूल जाओ,
और फ्यूचर की चिंता छोड़ दो। अभी प्रेजेंट में जो है उसका एंजॉय करो, क्योंकि अभी का जो प्रेजेंट है वो फ्यूचर होगा, फिर पास्ट भी होगा। ऐसा चिंतन चल रहे थे। ओम शांति। जी विनीता मैम, दीदी बोले। जी दीदी, ओम शांति। तो जैसे और त्रिकालदर्शी होकर कोई भी कर्म को देखना, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एट प्रेजेंट कोई ऐसी बात, कोई ऐसा व्यक्ति की कुछ ऐसा बात आया है, तो हम उसको जरूर ये समझें कि ये जो भी व्यक्ति के द्वारा अभी हमें कुछ हो रहा है या कोई परिस्थिति है उसको भी, तो कि ये पास्ट में ही इसका कभी बीज पड़ चुका है, ठीक है, पास्ट में पड़ जी चुका, और ये हमारे पास अभी प्रेजेंट में उसी का, उसके ही फल स्वरूप आया, यानी फल आया है। तो हमने जी जिसका बीज पास्ट में बोया है तो उसका फल तो अभी जी हमें लेना ही पड़ेगा। तो इस भावना जी से हम किसी के साथ भी समाने की शक्ति का यूज कर सकते हैं कि हमारे ही जी द्वारा पास्ट का कोई कर्म जो कि अभी हमें इस रूप में आया है, और इसके चलते हम जी उसके प्रति भी पूरी तरह शुभ भावना में रखेंगे कि ये हमारा एक बोझ ही हल्का हुआ है और फ्यूचर में भी हम ठीक रहेंगे। जी शांति। जी। और इससे हम जो नेक्स्ट हमारा जो कर्म होगा फ्यूचर के लिए वो बेस्ट होगा। बेस्ट होगा, उसके साथ हमारा संबंध भी बहुत जी बढ़िया रहेगा, आत्मिक संबंध भी ओ, बढ़िया रहेगा, हिसाब किताब खराब नहीं होंगे हमारे में। तो एक ठीक। मिनट बहुत पॉज अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा। सॉरी, एक मिनट पॉज करेंगे दीदी। सभी को जी बता दें, आपकी स्क्रीन के ऊपर पोल होगा, प्लीज आप कृपया करके सभी आंसर दे, इसका जवाब दे। पोल का जो क्वेश्चन है, रोज शेरू भाई जी ने लॉन्च किया है। 31, सारे दिन में 1 सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित रहने की ड्रिल कितनी बारी किया? ओके, तो अभी 5 सेकंड देते हैं, और किसी का बाकी रह गया है क्योंकि पोल उड़ा देते हैं, उसके बाद कमेंट आता है अरे मेरा रह गया। तो आप जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। जी। तो विनीता दीदी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि त्रिकालदर्शी से कैसे बनना है। कि जब जैसे शिवानी दीदी भी हमें अक्सर समझाती हैं कि हमारे सामने जैसे कोई बॉल आई है और वो बॉल ब्लैक बॉल आई है, यानी किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया या गलत व्यवहार किया, तो वो बॉल हमने ही कभी फेंकी थी उसकी तरफ, तभी वो रिटर्न हमारे पास आई है। यानी वो कर्म हमने कुछ ऐसा किया था जिसका वो रिजल्ट आया है हमारे सामने। तो अब हमें क्या करना है? तो जैसे दीदी ने बताया कि अब हमें शुभ भावना शुभकामना रखते हुए, सामान्य की शक्ति रखते हुए, अब आगे हमें कौन सी बॉल फेंकनी है? क्या वो ब्लैक बॉल ही वापस फेंकेंगे? नहीं। तो अब हमें व्हाइट बॉल फेंकनी है। तो ये है त्रिकालदर्शी स्थिति, कि हमने पास्ट भी जाना कि वो हमारे पास कैसे आ रहा है, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, और हमने वर्तमान में भी अपने को संभाला, और उसके अकॉर्डिंग फिर फ्यूचर भी हमने बनाया। तो ये है तीनों कालों को देखते हुए कर्म करना। ओम शांति। सुंदर। हाँ जी, ओम शांति। आज तो अब एंड करें भाई जी योग कराकर, या और हाँ चिंतन करें हाँ हम? जी, टाइम हो चुका है। ये जो रवि थी बहन को शायद कुछ शेयर करना था, सार में अगर बता सकते हैं, या फिर हम आप योग करा दीजिए और फिर एंड करते हैं। थैंक यू। नहीं, शेर नहीं, अभी बस वही जो अभी दीदी ने एक्सप्लेन किया त्रिकालदर्शी का, वो बहुत अच्छा लगा, बस यही कहना था। ओम शांति। ओम, शुक्रिया बाबा। अब सभी, जैसे कि आज की मुरली का थीम ही है दुआएं दो और दुआएं लो, तो हम सभी चलेंगे लाइट हाउस माइट हाउस बन विष्णु गलोक के ऊपर बैठ जाएंगे, सर्व खजानों के मालिक से कंबाइंड होकर, सर्व शक्तियों के अधिकारी बनकर, सर्व खजानों के मालिक बनकर,
लाइट हाउस नाइट हाउस का रूप धारण कर मैं विश्व गोलोक पर बैठ जाती हूँ और मुझसे परमात्मा की लाइट और माइट जो सारे संसार में फैल रही है उससे संसार की हर एक आत्मा भरपूर हो रही है। तो हम सभी को दुआएं देंगे कि बाबा विश्व की हर आत्मा का मन शुद्ध विचारों से भरपूर हो जाए। विश्व की हर एक आत्मा की बुद्धि दिव्य बुद्धि बन जाए, ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो जाए। विश्व की हर एक आत्मा की का मन पावन बन जाए, सभी की दृष्टि शुद्ध हो जाए, सभी का दिल रहम दिल करुणा भाव से क्षमा भाव से भरपूर हो जाए, सभी का हृदय करुणा से भर जाए, सभी के दिल में एक दूसरे के प्रति प्रेम भर जाए, नफरत घृणा सब समाप्त हो जाए। बाबा विश्व की हर एक आत्मा का कर्म यानी संस्कार मर्यादित हो जाए, सुखदायी हो जाए। हर एक आत्मा की कदम उठे तो सिर्फ बाबा की ओर, सभी का मन बुद्धि एक बाबा से जुड़ जाए। प्रकृति और प्रकृति के पांचों तत्व भी तत्व प्रधान सुखदायी मर्यादित हो जाए। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आप सभी का शुक्रिया। फ्लैश बंद करने के लिए। थैंक यू।